रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बोले भक्त भगवान की जय, बोले भक्त भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की, श्री राम भगवान की, बोले बजरंगी भगवान की। ईश्वर कल्याण हेतुबलानंदे कवार, समस्त गुरु गोविंद चरण जागृत हेतुबलानंदे कवार। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण दीनबन्धु करुणा सिन्धु जगत्पते, गोपीश गोपिकानाथ राधानाथ नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये। निराचल निवासाय नित्याय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य परमाराध्य प्राण श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी अहेतुक कृपा भिक्षा करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सभी साधु संत हरिभक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने मातृ पितृ चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता।
जैसे बालक जब तोतलीय वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न चित्त से सुनते हैं, ऐसे मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से जो भी कहूँगी, आशा है आप उसे उसी तरह प्रसन्न चित्त से सुनेंगे। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी वाणी रूपी पुष्प गुरुदेव के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। भगवान कहते हैं, अहं भक्त पराधीन, मैं सर्वथा भक्त के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे मुकुटमणि है। अनुप्रजाम्यहं नित्यं पूये ये त्यंग्रिरेण भी। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्त का हूँ और भक्त मेरे मुकुटमणि है। मैं यह सोचकर सदा भक्त के पीछे विचरण करता हूँ कि कहीं उनके चरणों की धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जैसे उदाहरण के लिए कोई माँ को अपनी प्रशंसा से अधिक प्रसन्नता अपनी संतान की प्रशंसा से मिलता है, ऐसे भगवान को क्या प्रसन्नता देता है? भगवान को उनके भक्तों का चरित्र में आनंद आता है। तो जैसे एक माँ को ज्यादा प्रसन्नता अपनी बालक की प्रशंसा से मिलता है, वैसे भगवान को भी अधिक प्रसन्नता अपने भक्तों की प्रशंसा से मिलता है। भगवान की चरित्र सुनने से भगवान के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने से भगवान के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। केशव माधव गोविंद गोलरे, केशव माधव गोविंद गोलरे, केशव माधव गोविंद गोलरे, केशव माधव गोविंद गोलरे।
जब से भगवान की कथा है तभी से उनकी भक्तों की कथा का शुभारंभ हुआ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी नहीं बन सकती, क्योंकि भक्त भगवान के लीला सहचर है। इसीलिए नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में लिखा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु, ये कहने को चाह रहे हैं, पर वास्तव में इनका स्वरूप तत्व एक ही है। इनके चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। तो आज से 500 वर्ष पूर्व श्री नाभा गोस्वामी जी के गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी कि भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करो। तो उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का लेखन किया। तो आश्चर्यजनक एक बात यह है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब उनकी आयु केवल 5 वर्ष की हुई तो अकाल के दुख से दुखी होकर उनकी माता उन्हें वन में छोड़ के चली गई। तो देव योग से श्री किल्ला देव जी और श्री अग्रदास जी महाराज दोनों सिद्ध संत थे। वो उसी मार्ग से दर्शन देते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने कृपा करके अपने कमंडलों से जल लेकर बालक नाभा जी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभा जी के नेत्र खुल गए। दोनों सिद्ध संतों को सामने देख वे रो पड़े और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए। तो वो संत कृपा करके उन्हें अपने साथ लेके चले गए। तो जयपुर के गलता आश्रम में अपने गुरुदेव के साथ रहते थे। किल्लरदास जी की आज्ञा से श्री अग्रदास जी ने उन्हें राम मंत्र से दीक्षा प्रदान किया और उनका नाम नारायण दास रखा। तो एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव मेरे लिए क्या सेवा है। गुरुदेव ने कहा कि प्रथम तो इस स्थान को जितने भी संत महापुरुष हैं सबके चरण धुलवाना। हमसे तो सब चरण नहीं धुलवाते, तुम बालक हो, तुम्हें मना नहीं करेंगे। और दूसरी सेवा यह कि यहाँ जितने भी संत महापुरुष प्रसाद जब पा लें उसके बाद उनकी झूठी पत्तल उठाना। तो इन दोनों सेवाओं को वे करते थे। तो इससे उनका हृदय इतना पावन हो गया, इतना पवित्र हो गया कि वे केवल 9 वर्ष की आयु में ही उन्हें भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। तो एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरुवर श्री अग्रदास जी महाराज धीरे धीरे अपने गुरुदेव को पंखा झल रहे थे। तब अग्रदास जी भगवान श्री सीताराम जी के मानसी उपासना में लीन थे। तो तभी अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। तो उसका जहाज एकाएक संकट भंवर में फंस गया। तब उसने अपने गुरुदेव का स्मरण ध्यान किया, संकट भंवर से पार कर दिया, वो जहाज पुनः चल पड़ा। तो उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान से सीताराम के मानसी आराधना में लीन हो जाइए। तो जब यह सुना अग्रदास जी ने तो उन्होंने आंखें खोलकर पूछा कि अभी कौन बोला। नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। यह सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। विचार करके ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए ये सब संतों की सेवा तथा उनके प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है। तो उन्होंने नाभादास जी को कहा कि यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं के रूप गुण कहो ये भाव को। तो यह तुम्हारे ऊपर साधु संतों की कृपा हुई है।
अब तुम उन्हीं साधु संतों के हृदय के भावों का वर्णन करो। तो गुरुदेव ने कृपा की और उन्होंने आज्ञा दी कि तुम भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करो। वैसे मैंने तुम्हारा नाम नारायण दास रखा है, पर तुमने अपने गुरु की नाभि की बात को जान लिया, एकदम हृदय की बात को। तो आज से भक्त समाज तुमको नाभाजी कहेंगे। तो वही छोटे से बालक जगत में नाभा गोस्वामी नाम से प्रकाशित हुआ। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम उन्हीं भक्तों के हृदय के भावों का वर्णन करो, गुण स्वरूप। तो उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का लेखन किया। जैसे श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी का वर्णन है, श्री शिव महापुराण में शंकर भगवान का वर्णन है, ऐसे श्री भक्तमाल ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक के भक्तों के चरित्र को नाभा गोस्वामी जी ने सूत्र रूप में गाया है। यह ग्रंथ दोहा और छप्पइयों में वर्णित है, और छप्पे उस पद को कहते हैं जिसमें 6 पंक्ति होते हैं। तो गुरुदेव ने कृपा कर दी, नाभाजी भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने बैठे और उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, पर भक्तों के चरित्र का तो आदि अंत पाना बड़ा कठिन है। भला मैं उनके रहस्य को कैसे समझ पाऊंगा, भक्ति के रहस्य को कैसे जान पाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने यहीं से रुके हुए जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होकर अपने तथा उनके हृदय के गुण स्वरूप भाव का वर्णन करते हैं। तो नाभाजी बोले, कैसे? जैसे भगवान सर्वव्यापक है, ऐसे भक्त लोग भी सर्वव्यापक है। जैसे रोग के भगवान को पुकारने पर भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, आश्रितों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं, ऐसे भक्त लोग भी प्रकट होते हैं। भक्तों को पुकारने पर, भक्तों से प्रेम करने पर भक्त लोग भी प्रकट होते हैं। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे हे नारायण दास भक्त लोग भी अविनाशी हैं। तो गुरुदेव ने कृपा कर दी, तो वे भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने बैठे। पहले 4 दोहे लिखे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और अनु, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिवे को दोई सुगर के हरिदास। तो गुरुदेव ने कृपा कर दी, वे भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने बैठे। हरि तुम्हारा बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु तुम्हारा बहुत कृपा करि दीन्हो। हरि तुम्हारा
तो पहले नाभाजी ने 4 दोहे लिखे और कहा कि इन्हीं साधु संतों के चरित्र का वर्णन करो, भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, क्योंकि भक्तों का आश्रय लिए बिना इस संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो स्वामी श्री अग्रदास जी ने मुझे कृपा करते मुझ पर, और अग्रदास जी की कृपा से नाभाजी भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने लगे। तो गुरुदेव ने कहा था कि भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने से पहले भक्तों को याद करना, तो भक्त तुम्हारे ध्यान में स्मरण में आएंगे। तो नाभाजी ने स्मरण किया, हे भक्तों, आप हमारे ध्यान में आइए। सत्युग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त, कलयुग के भक्त स्मरण किए। भक्त तो आए नहीं, क्या हुआ? एक एक करके भगवान के 24 अवतार स्मरण में आने लगे नाभाजी के। तो नाभाजी ने सबको प्रणाम किया, सब आकर विराजमान हुए। नाभाजी ने कहा, प्रभु, मैं भक्तमाल ग्रंथ का लेखन करने बैठा हूँ, भगवान माल लिखने नहीं बैठा। तो भगवान ने कहा, भक्तों का चरित्र गान करना चाहते हो ना? हाँ, तो इसलिए तो हम आए हैं। बोले, भक्त कब आते? आपको बुलाता तो भक्त आते, भक्तों को बुलाता तो आप आते, ऐसा है क्या? बोले, नहीं नाभाजी, आप हमारे बारे में क्या जानते हो? बोले, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हो, सर्वेश्वर हो। तो संस्कृत से बने हैं, तो संस्कृत में शब्द होता है भृत्य।
तो भृत्य कहते हैं सेवक। अर्जुन के रथ को किसने चलाया था? चलाया तो प्रभु आपने ही था। जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति आई तो उसको लज्जा को रखने के लिए वस्त्र के रूप में किसने अवतार लिया? लिया तो प्रभु आपने ही। जब गजराज सरोवर में फंस गए थे, जहाँ पैर पकड़कर मार देना चाहता था, तो उस गजराज को किसने बचाया? बचाया तो प्रभु आपने ही। धन्ना भक्त के खेत में बिना बीज के खेती किसने की? तो आपने ही। अच्छा बताओ, त्रिलोचन भक्त के घर पे 1 साल तक नौकर बन के झाड़ू पोछा किसने लगाया था? लगाया तो आपने ही था। तो बताओ, मैं भक्त की इतनी सेवा करता हूँ, तुम भक्त नहीं हुआ, फिर सेवक नहीं हुआ क्या? बोले तब तो आप सेवक हो गए। तो भगवान आप बताइए, आप किसके सेवक हैं? बोले नाभाजी सुन लो, सारा जगत तो भगवान की भक्ति करता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, सारा जगत। पर भगवान भी अपने प्राण प्यारे भक्तों की भक्ति करते हैं। तो मेरे से तो बड़ी भूल हो जाती है। अब प्रभु आज्ञा करिए, क्या करना है? तो भगवान ने कहा, इन सब भक्तों का नाम पीछे लिखो, भक्तमाल में सबसे पहले मेरा नाम लिखो। तो पहला छप्पे किसका लिखा? 4 दोहे में तो पहले मंगलाचरण किया। फिर प्रथम छप्पे किसका लिखा? प्रथम छप्पे में नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के 24 अवतारों को स्मरण किया है। क्या कहा? जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम कृष्ण परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन्य धन्वंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। तो 24 अवतारों में पहले भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया पहले छप्पर में। फिर नाभाजी ने भगवान से पूछा, प्रभु एक बात बता दीजिए, ये तो समझ में आ गई कि आप भक्त हैं, पर ये बताइए, जैसे भागवत जी में परीक्षित जी मुख्य श्रोता हैं, ऐसे भक्तमाल के मुख्य श्रोता कौन है? बोले भक्तमाल का मुख्य श्रोता भी मैं ही हूँ। श्रोता भी आप ही हैं? हाँ। तो एक बात और बता दीजिए, ऐसे श्री राम कथा होती है तो हनुमान जी का आह्वान होता है, वैसे भक्तमाल में क्या आपका प्रभु आह्वान होता है? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है ना। एक दोहा है, मैं भी गाती हूँ, आप भी गाइए। हरि जी आए विराजिए, सब गाइए। हरि जी आए विराजिए, सुनो कथा इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के, प्रभु तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद रज हम दास। तो भगवान आकर के विराजमान हो गए। तो नाभा गोस्वामी जी ने पहले छप्पे में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया, तो दूसरे छप्पे में भगवान के चरण कमलों की वंदना की, क्योंकि भगवान आज्ञा कर गए थे, नाभा जी चाहते हो सारे भक्त प्रकट हो, तो कुंजी क्या है? सारे भक्त हमारे चरण कमल में ही रहते हैं, तो हमारे चरण कमलों का ध्यान करो तो सारे भक्त प्रकट हो जाएंगे। तो दूसरे छप्पे में नाभा गोस्वामी जी ने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया है।
अंकुश अंबर कुशिल कमल जब ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जंबु फल कलश सुधारद अर्धचंद्र शतकोण मेन बिंदु उर्ध रेखा अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेष सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। तो इस चैप्टर में भगवान के चरण कमलों की वंदना क्या कहा है? सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। वह श्री राम के श्री कृष्ण के चरण भक्तों के सदा सहायक है, संतों के सदा सहायक है। तो दूसरे चप्पे में भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और जैसे ही चरण कमलों का स्मरण किया एक एक करके सारे भक्त प्रकट होने लगे क्रम से। पहले सतयुग के भक्त, फिर त्रेता के भक्त, फिर द्वापर के भक्त, फिर कलयुग के भक्त प्रकट हुए। तो पहले भगवान के 12 महाभागवत प्रकट हुए, 12 प्राचीन भाग। तो नाभाजी ने तीसरा छप्पे उनके लिए लिखा। क्या कहा? विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलि सुख मुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरि जोगे जो इनके जस गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे 12 भक्त प्रधान। 12 भक्त प्रकट हुए। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नरहरिदास माने प्रहलाद जी, जनक भीष्म बलि सुकमुनि धर्म स्वरूप। तो ये 12 भक्त प्रकट हुए। फिर नाभाजी ने चौथा चप्पे भगवान के षोडश पार्षदों को स्मरण किया जो भगवान के नित्य धाम में पार्षद रूप में सेवक रूप में विराजमान रहते हैं। तो चौथे चप्पे में क्या कहा? विश्वक्सेन विजय जय विजय प्रबल बल मंगलकारी नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमयहारी चंड प्रचंड विनित कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय शील सुशील सुसेन भावक भक्तन प्रतिपालय लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन शुभद मो चित्त वृत्ति निततः रहो जहाँ नारायण पद पार्षद। चौथे छप्पे में क्या कह रहे हैं? मेरी चित्तवृत्ति वहीं रहे जहाँ भगवान के पार्षद है। अर्थ क्या है? सेवक की नियत, सेवक की वृत्ति कहाँ रहती है? हनुमान जी को देखिए, कोई राम जी का ऐसा मंदिर होगा जहाँ हनुमान जी ना हो? तो चौथे छप्पे में षोडश पार्षदों का स्मरण किया। तो पांचवें छप्पे में भगवान के भक्तों का स्मरण किया, हरिवल्लभ को स्मरण किया। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति हनु जम्बवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौशारव कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रारथो जिन चरण रेणु आशा धरी। तो पांचवें छप्पे में नाभा गोस्वामी जी हरिवल्लभ को स्मरण कर रहे हैं। एक भक्त वो होते हैं जिन्हें हरि प्यारे होते हैं, एक भक्त वो होते हैं जो हरि को प्यारे होते हैं। तो नाभा जी इस छप्पे में हरिवल्लभ को स्मरण किए हैं। हम यहीं से आगे की कथा शुरू करेंगे, इसीलिए यहाँ तक आए हैं। तो इस छप्पे में नाभा गोस्वामी जी सुदामा जी का नाम ले रहे हैं। सुदामा जी का चरित्र भागवत जी में भी आता है, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में, पर भक्तमाल में विशेष रूप से सुदामा जी के चरित्र को गाया गया है। कौन है सुदामा जी?
देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है कि ब्राह्मण ही अगले जन्म में सुदामा जी हुए। साधना पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, तो इस जन्म में अपनी साधना को पूरी करने के लिए सुदामा जी आए थे। तो अर्जुन ने गीता में भगवान से पूछा है कि प्रभु, अगर भक्त आपकी भक्ति में लगा है, उसका साधना पूरी नहीं हुआ और उसका शरीर छूट गया, तो उसका अगले जन्म में क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान में काम कर रहा है और काम करते करते रात हो गई, तो वो दुकान बंद करके सोने के लिए चला गया, तो फिर अगले दिन वो आएगा, फिर काम कहाँ से शुरू करेगा? जहाँ कल तक कर लिया उसके आगे से करेगा, कल जो कर लिया दोबारा से तो वो नहीं करेगा। ऐसे मेरे भक्त का शरीर भी पूरा हो जाए तो मैं उसे अगले जन्म में फिर से मनुष्य शरीर देता हूँ, अच्छे घर में जन्म देता हूँ, अच्छे माता पिता के घर में जन्म देता हूँ, धाम तीर्थ के पास जन्म देता हूँ, बचपन से उसे संतों का संग देता हूँ, इतना ज्ञान देता हूँ, मैं उसे इतना योग्य बना के देता हूँ। पर करना पड़ता है। पर एक बात पक्की है, अगर वो हरि गुरु पे शरणागत हो गया तो एक बात पक्की है कि उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, अधोगति नहीं होगी, तो उसे दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। भले हम इस जन्म में 2 कदम चले हैं, अगर हम इस जन्म में 2 कदम सच्चाई से चले हैं तो अगले जन्म में भगवान फिर से मनुष्य शरीर देंगे, दोबारा मनुष्य शरीर देंगे, क्योंकि पशु योनि में तो भगवान का भजन नहीं हो सकता, तो इसलिए दोबारा मनुष्य शरीर वो देंगे। इसीलिए संत लोग कहते हैं, साधन भजन में लगे रहो, मार्ग छोड़ो नहीं। अगर एक व्यक्ति हाईवे में थक के बैठ गया है, चला नहीं जा रहा, वो बैठ गया है, हो सकता है कोई दयालु व्यक्ति वहां से जाए, हम हाथ दें तो वो आके पूछे आप यहाँ क्यों बैठे हैं, तो हम कहे कि चला नहीं जा रहा है, तो वो हो सकता है वो हमारा हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा के हमें अपनी मंजिल तक छोड़ दे। तो ऐसे ही इस भजन मार्ग पर, इस भक्ति मार्ग पर कितने महापुरुष, संत महापुरुष दौड़े जा रहे हैं। पता नहीं कौन महापुरुष अपनी गाड़ी में हमको बिठा ले, कृपा वाली गाड़ी पे, भजन वाली गाड़ी पे। तो क्या होगा, हम उन संत महापुरुष की गाड़ी में बैठकर जो रास्ता शीघ्र पार नहीं होता था, वो रास्ता झटपट पार हो जाएगा। पर रास्ते में पड़े रहने से ये होगा, भजन साधन में लगे रहने से होगा। हरि से लगे रहो रे भाई, एक दिन बनत बनत बन जाए। तो पूर्व जन्म के सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा जी हुए। साधना अधूरी रह गई थी, तो फिर से दोबारा से उनका जन्म हुआ। सुदामा जी का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात का पुराना नाम सुदामापुरी है। सुदामापुरी से पहले वृंदापुरी नाम था, तो उस वृंदापुरी के रहने वाले थे सुदामा जी। तो सुदामा जी के पिताजी का नाम था श्री आदित्यनाथ। माता पिता के अकेले संतान थे, परम वैष्णव हरिभक्त। ज्यादा धनवान परिवार नहीं था, गरीब थे। जब उनकी आयु 6 साल की हुई तो उनके माता पिता का देहांत हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका पालन हुआ, जैसे तैसे पालन हुआ। फिर वे जब बड़े हुए तब विद्या अध्ययन करने के लिए वे उज्जैनी आए। तो तब उज्जैनी में गुरु संदीपनी जी महाराज विराजमान थे। गुरु संदीपनी जी महाराज के चरित्र में लिखा है कि अपने गुरु की बहुत सेवा किए थे। वो इतनी सेवा करते थे कि उनकी पढ़ाई भी छूट जाती थी। तो आजकल तो गुरुकुल लुप्त हो गया है। मैंने तो संतों के मुख से सुना था कि गौरांग महाप्रभु के समय में अकेले नदिया में 10,000 गुरुकुल थे, पर आजकल तो इस भारतवर्ष में 2-4 गुरुकुल मिल जाए तो काफी है। आजकल तो सब कुछ गड़बड़ है, गुरुकुल लुप्त हो गया है।
बच्चों को केवल किताब का ज्ञान ही दिया जा रहा है, तो उनसे यह उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि उनके अंदर देशभक्ति प्रकट हो, भगवत भक्ति प्रकट हो। किताब का ज्ञान वो प्राप्त करे, ठीक है, बच्चों की बुद्धि विकसित होगी, किंतु अगर उनके जीवन में जो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नहीं मिला तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। उस किताब का ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जीवन जीने की कला जो है वो गीता से ही हमें मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए, गीता में हर चीज़ है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है वो सब गीता में उसका समस्या का समाधान है। तो आजकल तो गुरुकुल लुप्त हो गया है, सब गड़बड़ है। तो उस जमाने में शिक्षा निःशुल्क होती थी, चिकित्सा भी निःशुल्क होती थी, तो वहाँ बच्चे रह के पढ़ते थे। तो संदीपनी जी महाराज के चरित्र में लिखा है, अपने गुरु की बहुत सेवा किए थे, इतनी सेवा करते थे कि उनकी पढ़ाई भी छूट जाती थी। कबीर दास जी के दोहे में तो उन्होंने लिखा है, मसी कागज छुए नहीं कलम धरियो नहीं हाथ। मैंने स्याही कागज कलम हाथ नहीं लगाया। पर वे कबीर दास जी जो कह गए, उन पर बड़े बड़े कॉलेजों में रिसर्च होता है। तो श्री संदीपनी जी महाराज अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बहुत लोग भी रहते थे, पर संदीपनी जी ने अपने गुरुदेव की अद्भुत सेवा की। तो एक बार चरणों में बैठे हैं, संदीपनी जी के गुरुदेव ने उनसे पूछा कि तुम हर समय मेरे शरीर की सेवा में लगे रहते हो, पढ़ भी नहीं पाते, बाकी बच्चे तो पढ़ने में लगे रहते हैं, तुम तो मेरे पास पढ़ने आए हो ना। तो संदीपनी जी ने कहा कि गुरुदेव जो पढ़ रहे हैं ठीक है, मुझे भी जितना समय मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे तो जो मिलना होगा आपकी सेवा से ही मिल जाएगा। जो पढ़ रहे हैं ठीक है, मुझे भी जितना समय मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो संदीपनी जी के गुरुदेव ने कहा कि कुछ तो मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह वर दूंगा। संदीपनी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी सेवा चाहिए। तो संदीपनी जी के गुरुदेव जी अब शरीर छोड़ रहे हैं, शरीर का परित्याग कर रहे हैं। तब संदीपनी जी आके रोने लगे चरणों में और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे जैसी टूटी फूटी सेवा बन सकी मैंने आपकी की, मुझे अपराध क्षमा करिएगा, मेरा अपराध। तो संदीपनी जी के गुरुदेव ने कहा, संदीपनी मैं तुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ, तेरे हृदय में सदा 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण तेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहेंगे। इतने पर भी संदीपनी जी चुप नहीं हुए। गुरुदेव ने कहा कि मैं और क्या दूं? गुरु सेवा का फल संसार नहीं होता, गुरु सेवा का फल तो गोविंद होता है। मैं तुझे हाथ उठा के आशीर्वाद देता हूँ, भले मुझे इस जन्म में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ना हुआ हो, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे यहाँ भगवान स्वयं पढ़ने के लिए आएंगे, तुझे भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। गदगद अश्रुपात होने लगा संदीपनी जी का, वे रोने लगे। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु के समा हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु के समा हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, गुरु के समा हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो
फिर गुरुदेव ने तीसरी बात कही कि शिक्षा को कभी बेचना मत, एक बात का यह हमेशा ध्यान रखना। तो यह कहकर गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया। संदीपनी जी बहुत रोने लगे। फिर वे धीरे धीरे बड़े हुए। संदीपनी जी फिर धीरे धीरे संदीपनी जी का वृद्धावस्था आ गया। वे वहीं पर रह गए। संदीपनी जी को गुरुदेव की गादी मिली। वास्तव में गादी क्या होती है? गादी किसी बड़े मठ का महंत बनना नहीं होता। गुरु की गोदी ही गुरु की गद्दी होती है। तो संदीपनी जी को गुरुदेव की गद्दी मिली। तो धीरे धीरे संदीपनी जी बूढ़े हो गए। संदीपनी जी सोचने लगे, गुरुदेव ने कहा था भगवान मेरे घर आएंगे, प्रभु कब आएंगे? अब तो वृद्धावस्था हो गई है, शरीर का कोई पता नहीं, प्रभु कब आएंगे? ऐसा सोचते थे। पर एक नियम है इस भक्ति राज्य का। पहले भगवान के भक्त की कृपा मिलती है, पीछे भगवान की कृपा मिलती है। पहले कोई प्रभु का प्यारा आता है, पीछे श्याम मिलते हैं। सीधे श्याम किसी को नहीं मिलते हैं। तो पहले कौन आ गए? पहले सुदामा जी आ गए। तो संदीपनी जी के यहाँ सुदामा जी आकर पढ़ने लगे। तब संदीपनी जी के यहाँ बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि उनके पास अलौकिक विद्या थी। तो बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि संदीपनी जी हमेशा एक नियम रखते थे कि जो पाठ भूल जाएगा वो जंगल में से लकड़ियां लाने जाएगा। तो एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए। किस दिन भूले? जिस दिन भगवान को आना था उस दिन भूल गए सुदामा जी पाठ को। तो पाठ भूल गए। अब तो नियम है, जाना तो पड़ेगा। तो सुदामा जी का जो हल्का फुल्का शरीर था सुदामा जी का, वे जंगल में से लकड़ियां लाने के लिए गए। तो वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। क्या हुआ? उनके पाँव में कांटा चुभ गया। वो कांटा ऐसा भयानक था कि बेचारे ब्राह्मण गिर पड़े, रक्त की धारा बहने लगी। वे रोने लगे और धीरे धीरे संध्या होने लगी। वे सोचने लगे जंगल में अब क्या होगा। तो फिर वे सोचने लगे तो उनको याद आया कि गुरुदेव ने कहा था कभी भी यह मत समझना कि भगवान मेरे पास नहीं है। भगवान हमारी रक्षा के लिए हर तरफ विद्यमान है, चारों तरफ वे विद्यमान है, विराजमान है, हमेशा से हमेशा रक्षा के लिए। तो गुरुदेव जो अध्यात्म ज्ञान देते थे, सुदामा जी ने उसका स्मरण किया। तो सुदामा जी भगवान को पुकारने लगे। भगवान को वहीं जंगल में पुकार रहे हैं। मन में बस एक स्मरण तुम्हारा, तन भी तुम्हें अर्पण। श्वास श्वास में नाम तुम्हारा स्वीकार
तो वे बड़े व्याकुल होकर भगवान को पुकार रहे हैं। उसी समय भगवान का रथ आते हुए दिखाई दिया। भगवान उसी दिन मथुरा से उज्जैनी पधारे थे। तो भगवान का रथ आते हुए दिखाई दिया। अब सबको तो पता है कि वृंदावन में ठाकुर जी का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, विद्या अध्ययन भी नहीं हुआ था, लाला को पढ़ने नहीं भिजवाया था मैया ने। आंखों से दूर हो जाएगा तो रहूंगी कैसे, तो लाला को पढ़ने भी नहीं भिजवाया। तो उसी दिन भगवान आए थे मथुरा से, साथ में दाऊ जी भी थे। तो जब वृंदावन से प्रभु मथुरा पधारे तो वसुदेव जी ने देखा कि अरे हमारे लाला का यज्ञोपवीत नहीं हुआ, वो तो 7 वर्ष की आयु में ही हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, विद्या अध्ययन भी नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। तो तब गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विद्या अध्ययन करने के लिए प्रभु कहाँ जाए, तो संदीपनी जी के गुरुदेव ने उन्हें वर दे ही दिया था, तो प्रभु को पढ़ने आना नहीं था। तो प्रभु उसी दिन मथुरा से उज्जैनी पधारे थे। तो आज का समय हो गया है, फिर आगे कल श्रवण करेंगे। ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करके मैं अपनी वाणी को विषय राधे
जय राधे राधे जय श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। प्राची माँ आज गोटे मिराकल मत लगे प्रथम ये शुणी जमी रामचंद्र मंत्र बंधु वर्षटा बेसी प्राची प्राची माने हृदय सूर्य आहरी आगू आगू बहुत बहुत माने हनुमान जी कृपा समस्त को अभिनंदन आसंता 2 दिन निमंत्रण जनावि कार्यक्रम शेष समस्त महाप्रसाद व्यवस्था अच्छी समस्ते खाई जय जगन्नाथ गोटे चाबी व्यथा मिली जहाँ मागिके नहीं बोलता गोटे चाबी मतलब मिली देखो